दोस्तों, आज कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में सुनाने आया हूँ। वो जिंदगी, एक नाम था राघवेंद्र कुमार, लेकिन अब वो नाम बदल चुका है, जिसको आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हेलमेट मैन के नाम से जानने लगा है। और ये हेलमेट मैन के पीछे आज मैं अपनी ही कहानी हेलमेट मैन की बता रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं, जो कि एक रियल जिंदगी पर ये चीजें हैं जो आप सबको, और ये कैसे कोई एक इंसान सोच नहीं पाता है कि क्या उसके लाइफ में कभी इतने बड़े बदलाव या सोच नहीं। ये डेस्टिनी होती है, जिंदगी होती है, जो कहीं ना कहीं आपको उस तरफ लेके ये चीजें चली जाती है। मैं शुरुआत करता हूँ, मेरे पीछे सड़क है, आज से 2014 में चलते हैं, जो कि मैं अगर उससे भी मैं पीछे 5 साल जाऊं तो मैं वैसे मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक बिहार राज्य के कैमूर जिले में ग्रामीण क्षेत्र आता है, बहुत ही रूरल है, पीछे है। मैं इस विलेज एरिया जिसका नाम बगाड़ी है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और जो मेरा जो संघर्ष रहा है एक किसान परिवार में, जहां की मैं 4 भाई 2 बहन, और हमने हमेशा अपनी जो लाइफ में संघर्ष ही देखा है। चाहे मैं अपनों को संघर्ष देखा हूं, चाहे माता पिता को, और अपने साथ सगे संबंधियों को भी। जो भी चीजें हमने, हमारे लिए कोई एग्जाम्पल, कोई बड़ा कोई रिच फैमिली नहीं थी कि कोई इसका हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले, लेकिन हाँ, हमने जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए। मैं जब शुरुआती दौर में अपने गांव की पाठशाला से पढ़ाई करके निकलता हूँ, तो छोटे छोटे शहरों में भी पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। फिर मेरी पढ़ाई के लिए ब्लॉक स्तर पे, जहाँ से कि मैं 10वीं पास करने के बाद फिर मैं बनारस जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे कि इंटरमीडिएट की जो मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, वहाँ पर एक मंदिर के अंदर में रह करके पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि वहाँ वो चीजें पैसे नहीं होते हैं कि मैं बाहर ही शायद रूम किराया भी दे सकूं, और ना ही मेरा परिवार उसमें वो चीजें सक्षम था। और वहाँ के बाद जो पढ़ाई करने के दौरान 12th पास करने के बाद एक आगे की पढ़ाई करने के लिए हर किसी के लिए एक सपना हो जाता है। और वही चीज हमने फिर आगे 5 साल इधर उधर छोटे मोटे कार्य ऐसी वैसे कुछ पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ 2009 में दिल्ली के अंदर पढ़ाई करने के लिए, जो कि मैं लॉयड लॉ कॉलेज में मैं एडमिशन लेता हूँ। यहाँ पर मेरे तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए मित्रों से मेरी मुलाकात होती है, और बहुत सारे, और मेरे रूम पार्टनर ये चीजें मिलते हैं। एक वो भी बिहार का बच्चा है, मधुबनी का, जिसका नाम था कृष्ण कुमार। हम लोगों की अपनी बहुत सारे दोस्तों से कहानी किस्से चलते रहते हैं जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे जो एक पल जो होते हैं सुनहरे बिताने के लिए कॉलेज लाइफ में, हर चीज अच्छा होता है। और सबसे बड़ी जो कृष्ण जो कुमार था, जो मेरे रूम पार्टनर था, मेरी ख्याल रखता था। मेरे से कोई घर में कोई छोटा भाई नहीं था, जो कि मैं उससे छोटा भाई के तौर पे, क्योंकि मानता था वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और हम हर किसी ने सपने भी देखे थे कि शायद हम कुछ बहुत ऐसे चीजें बड़ा करेंगे। अब आते हैं जहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आती है, उसके फाइनल ईयर की डेट भी आ जाती है पढ़ाई का। अब कहीं ना कहीं नौकरी कंपनी में जाने के लिए चीजें होती है, और हम भी कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन नोएडा से जब ग्रेटर नोएडा आ रहा होता है और बिना हेलमेट्स का चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि हेलमेट्स की उसे पता नहीं थी, सब कुछ पता थी, लेकिन वो दुर्घटना से अनजान था। नहीं पता था कि शायद एक हेलमेट ही तो मैं भूल रहा हूँ, बाकी अपने तरफ से सारी तैयारियां करके मैं सड़कों पे ही चल रहा हूँ। तो क्या पता कोई पीछे वाली गाड़ी आएगी और वो आपको ठोक देगी, एक्सीडेंट कर देगी, और आप सड़क पे गिर जाते हैं। और कहीं नहीं चोट लगता है, सिर्फ सर में चोट लगती है, और आपको कोई राहगीर हॉस्पिटल्स में लेकर के जाता है, वहां एडमिट करा देता है। लोग भी पहुंचते हैं, दोस्त मित्र, जहां की बातें भी हो रही होती है, और हमें लगा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन कुछ पलों के बाद ही समय बीत रहा था, और फिर वो वेंटिलेटर पे डॉक्टर ने वो चीजें कर दिया। हमें लगा तो था कि शायद वो वापस आ जाएगा, लेकिन जब वो वेंटिलेटर पे चला गया, और एक दिन के लिए नहीं, पूरे 12 दिन के लिए वो लड़ाई लड़ता रहा। और उधर माता पिता भी आ गए। मैं पहली बार उसके माता पिता से मिला, जो कि हमने देखा कि उनसे पता चला कि वो कृष्णा उनके शादी के 20 साल के बाद हो चुका हुआ था।
बहुत उनके अंदर तड़प थी अपने पुत्र के लिए। पता नहीं, आप हॉस्पिटलों में ऐसे देखते होंगे, बहुत सारी जिंदगियां होती हैं जो अपनों की चाहत के लिए नींद भी नहीं ले पाती हैं। कभी पेड़ के नीचे, कभी वहां नीचे, कभी वहां नीचे, जितने भी सगे संबंधियां होते हैं मिलते हैं, शायद सोचते हैं कि डॉक्टर बहुत एक अच्छी खुशखबरी देते ताकि हम मिल सके। हम लोगों ने भी वैसे ही किया था, सारे मित्रों ने, उसके मेरे मित्र के सारे रिश्तेदारों ने, हर कोई बैठ करके किया, लेकिन हमारे साथ वो खुश नसीब नहीं था और शायद हमने मित्र से अपने बात उससे नहीं कर पाए और हमने उसको फाइनली खो दिया। और यहीं पर नोएडा के अंदर ही हमने उसको जला भी दिया। अब क्या था, सिर्फ एक हेलमेट ही तो था। अगर एक हेलमेट होता तो जिंदगी बच जाती, लेकिन वहां पर बहुत सारे उसके मित्र होते हैं कॉलेज से, सब कुछ हर चीजें। मेरा तो रूम पार्टनर ही था और माँ बाप भी होते हैं जो कि वो खुशियां लेकर के, जो एक छोटे से गांव से वो शहरों में भेजे थे, एक कहीं ना कहीं एक सपना लेकर के, लेकिन उनका सपना टूट चुका था और वो जिंदगी भी शायद यही सोच रहे थे कि जिए तो फिर किसके लिए जिए। अब आगे का रास्ता उन्हें तय करना बहुत ही मुश्किल था। ओके, अब यहाँ तक हमारी ये जो बातें, वो चीजें ये खत्म हुई है और अब हम दूसरे स्टेज में चलेंगे जहाँ पे कि मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ। जब जो हमने कहानी सुना रहे थे कि अपने एक रियल दोस्त की, जो कि मेरा रूम पार्टनर कृष्ण कुमार ठाकुर था और मैं दिल्ली से निकल पड़ा था बिहार राज्य में मधुबनी, जहां कि हमने ये देखा कि वो 3 महीने से जो माँ वो सोई हुई नहीं थी, सिर्फ अपने पुत्र के वियोग में, वही सिर्फ नहीं रो रही थी, उसके साथ सारी जिंदगियां जुड़े हुए रो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उस माँ बाप को था और न जाने उस गम के अंदर कितनी सारी उनके अंदर धीरे धीरे बीमारियां भी प्रवेश कर रही थी। वो जीना नहीं चाह रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो शायद जो मेरा पुत्र चला गया उस वियोग में शायद भगवान भी हमें उठा ले। हमने देखा वो दर्द देखा और ये समझा भी कि भारत में न जाने कितने ऐसे प्रतिवर्ष जो हम आंकड़े देखते हैं कि 1.5 लाख मौत होती है और 50,000 ऐसे लोगों की मौत होती है घर के सिंगल चिराग होते हैं। वो माँ बाप बहुत सारे कर्ज लेकर के अपने बच्चों को खुशियां तो देते हैं पढ़ाई के लिए, उसकी जिंदगी में कोई कमियां नहीं करते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि एक हेलमेट भी उनकी जिंदगी का पार्ट होता है और उसी के लिए गलती कर बैठते हैं, हेलमेट नहीं दे पाते हैं और उसका नतीजा यही हुआ, उनका बेटा चला गया। मैंने जब देखा वहां पर उस माँ का जो दर्द, मैं खुद 4 भाई, सबसे छोटा अपने परिवार में, लेकिन करीब से पहली बार देखा। ऐसे बहुत सारे जो तमाम जो यादें जुड़े हुए थे, बहुत सारे सामान जो बिखरे पड़े हुए थे, माँ बताते हर बातों में बातें रो दे रही थी। हमने वहां से ये चीजें देखी तो शायद वो ये सोच रहे थे कि जो मेरा बेटा, हमें एक बेटा ही मान करके वो जो सोचते थे हम क्या खिला दे क्या पिला दे, जो हमने देखा वो चीजें सर, हमने सोचा कि नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, विकट है और भारत में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, हम क्यों ना शुरुआती दौर में लोगों को जागरूक कर सके। और मैं वहां से निकल पड़ता हूँ और शुरुआती दौर में सड़कों पे हेलमेट लेकर के मैं आ जाता हूँ। जब शुरुआती दौर में जब हेलमेट लेके आया तो हमारे जिंदगी, मतलब देश के अंदर एक बहुत ही विडंबना होती है चीजें देखने के लिए। अगर सड़क पे आप कोई चीज किसी को दे रहे होते हैं और आप अपनी एक सोच लेकर के दे रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला कोई समझना नहीं चाहते, उसको सिर्फ एक हेलमेट दिखता है, वो भी क्या है कि फ्री का हेलमेट मिल रहा है, तो 1 दे दो 2 दे दो, ऐसे लोग लूट करके लेकर के चले जाते थे। मेरा दोस्त मरा हुआ था और मैं भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को उनके सामने रूबरू लेके आना चाह रहा था। हादसा आपके भी साथ हो सकता है, आपके भी दोस्त के साथ होता है, आपके साथ मित्र भी हो सकता है। मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ आओ और चीजों को समझो। लेकिन कोई नहीं समझना चाह रहा था, ना ही कोई उनको कोई इस बात से कोई फिक्र थी। भारत में ऐसे तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, हर गलियों में होती हैं, हर जगह सुनने को मिल जाती है, लेकिन कितने ऐसे परिवार होते हैं जो इस चीजों को समझकर इसके लड़ाई के लिए आते हैं। और आज इसका नतीजा ये है कि जो भारत हमारा देश है, विश्व के पहले स्थान पे आता है सड़क दुर्घटना के मौत के आंकड़े में। सरकारें तमाम घोषणाएं चीजें कर देती हैं, रोड सेफ्टी वीक भी, मंथ भी, सब कुछ मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ मौत के आंकड़े बताने के लिए, लेकिन आपको किसी तरीके से जागरूकता के लिए नहीं। खैर, मेरे मित्र के ऐसे बहुत सारे सामान भी बिगड़े पड़े हुए थे, जहां से मैंने कुछ पुस्तकें भी उठाई थी, वो मैंने पटना शहर में किसी बच्चे को दिया हुआ था। डिटेल में बताऊंगा तो मेरी कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आगे चलते हैं, बहुत कम समय में हमें सब कुछ बताना भी है आपको।
अब 2 साल बाद जो मेरे पुस्तक देने के बाद एक मदर का कॉल आता है कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान कर लेता है। अब मुझे वहां से सोचने के लिए मिला कि वही तो पुस्तक थी जो मेरे मित्र की, और कोई दूसरा बच्चा पढ़ के जिले में प्रथम स्थान लाता है, तो फिर हम क्यों ना, जब दूसरों को हेलमेट भी दे रहे हैं, जो कि अगला हम दूसरे से जो पढ़े लिखे लोग ही सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, तो हम उनसे पुस्तक मांग लेते हैं और उस पुस्तक को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैंने ये सिलसिला चालू कर दिया। मैंने लोगों से अपील किया कि आप मुझे पुस्तक दें, चाहे एक ही पुस्तक दें, मैं आपको हेलमेट दूंगा। और लोगों को बहुत अच्छी समझ में भी आने लगी चीजें कि हाँ ये चीजें हैं, और लोग समझने भी लगे, घर भी जाके लोग कॉल भी करने लगे। और धीरे धीरे उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जगह पे हमने लाइब्रेरी डेवलप, बुक बैंक बॉक्स भी हमने लगाना चालू कर दिया, और कहीं ना कहीं हमें इसमें बहुत बड़ी अच्छी जागरूकता भी मिलने लगी। अब हमने ये देखा कि जो लोग पुस्तक लेके जा रहे हैं, जो हर साल अगले साल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और भी ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स भी आने लगे, तो हमने सोचा कि जो भारत हमारा 75 साल आजादी के बाद भी 100% साक्षर नहीं हो पाया, तो हम ये सबसे हमारा बड़ा मिशन है कि हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनाएंगे जब हमारा देश 100% साक्षर होगा। और यही जो बच्चे हैं जो अपनी किताबें दे रहे हैं और जो हमसे किताबें ले रहे हैं, अगर इन्होंने अपने पड़ोस में सोच लिया कि कोई भी बच्चा अगर अशिक्षित ना रहे, उस तक अगर पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे, तो शायद गली गली में ये चीजें, हमारी साक्षरता फिर से जाग उठेगी। और कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है, आने वाले 10 सालों के अंदर हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त भी बना लेंगे और 100% साक्षरता भी ला देंगे। लेकिन ये चीजें तो थी, कार्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए चैलेंजेस, इस कार्य के लिए बहुत बड़े फंड्स की, मनी की जरूरत थी, और वो कोई देने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, वाहवाही करने के लिए, चाहे राज्य सरकार की बात करूं या केंद्र सरकार की बात करूं, बहुत लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन मदद के नाम पे वो चीजें है ही नहीं भारत के अंदर। वो भी अच्छी चीजों के लिए। लोग मंदिर बनाने के लिए चंदा दे देंगे, सरस्वती पूजा मनाने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, न जाने कितने सारे वो चीजें हैं, लोग उसके लिए आ जाएंगे। लेकिन देश में अच्छाई के लिए अगर कुछ वो चीजें करना हो, तो भाई दूसरों की जिंदगी बचानी हो, उसके लिए वो चीजें कोई भी नहीं। फाइनली मैंने नौकरी छोड़ दिया था, और जो एक सपना होता है हर किसी का, और जैसे मैं कर रहा था घर खरीदना, ग्रेटर नोएडा में घर खरीदा था, उसे भी मैंने 2018 में सेल कर दिया, ताकि मैं अपने मिशन को इन लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि जो मैंने 49,200 लोगों तक जो हमने हेलमेट्स पहुंचाया, और जो बदले में हमें पुस्तक मिली थी, लगभग हमने 7 लाख बच्चों तक पुस्तकें भी ये चीजें पहुंचा दी। और आज पूरे भारत से लोगों की कॉल आती रहती है। कोरोना महामारी के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें, लोगों को दिक्कतें आई, और खास तक उन परिवारों से मदद के लिए कॉल आने लगी जिस परिवार में बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता नहीं थे मदद के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो लेकिन उस समय मैं पुस्तक नहीं ले सकता था, तो हमने ये सोचा कि भविष्य में अगर किसी को मैं हेलमेट्स दे रहा हूँ, तो साथ में क्यों ना दुर्घटना बीमा दे दूं, ताकि अगर उस परिवार में अगर किसी की डेथ हो भी जाती है, तो आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा ना रुके और उस परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। तो ये भी बहुत अच्छा लोगों के बीच लगा। मैं जिन्हें हेलमेट दे रहा था, और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा, बहुत सारी वो चीजें लोगों के अंदर पहल भी। अब जो माता पिता जो सड़कों पे हेलमेट्स लेके लगा करके नहीं निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी आकर के कर दी, पापा हेलमेट्स लगा लो, क्योंकि आप ये चीज आपको कल को हो जाएगा, तो फिर मेरी पढ़ाई वो चीजें कौन करेगा। अब उन सब चीजों से मैंने अलग अलग तरीके से अपने बहुत सारे टिप्स भी, चीजें मैंने 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून भी पास करवाया सुप्रीम कोर्ट से, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो स्कूल है, जहाँ झोला बैग सब कुछ दिए जाते हैं, तो उन बच्चों को ग्राउंड स्तर से हेलमेट्स भी दिए जाए, ताकि जो पेरेंट्स जो अभी भी अनजान है मेरे मित्र की तरह, वो नहीं जानते हैं कि यह हादसा उनके भी साथ भी कल हो सकता है, ताकि मैं उन्हें बता सकूं, उस बच्चे को अपनी सुरक्षा खुद बचपन से दे सकूं। तो मेरी लड़ाई ये भी है कि जिस स्कूल में झोला बस्ते दिए जा रहे हैं, एक वहाँ हेलमेट्स भी दिया जाए, ताकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को सिखा सके कि पापा आपका ट्रैफिक पुलिस वाला दोस्त हो सकता है, लेकिन जिंदगी का दोस्त नहीं हो सकता है। मरने से आपको कोई नहीं बचा सकता है अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो ये जो बच्चे जो स्कूल से अगर हेलमेट्स लगाने की आदत हो जाएगी, अपने पेरेंट्स को समझाने की आदत हो जाएगी, तो यही बच्चे जिस दिन बड़े होंगे, वो शायद ट्रैफिक पुलिस की भी भूमिका एक देश की नागरिकता की यूज करेंगे, अपने आने वाली चुनौतियों से लड़ पाएंगे। तो ये मेरा प्रयास है। मेरे भारत के टोल टैक्स पे भी मैंने बहुत सारे ऐसे, ये जो मेरे पीछे जो यमुना एक्सप्रेस जो देख रहे हैं, यही जो जा रहा है जो गाड़ियाँ, मैंने यहाँ भी लागू करवाया, कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट टोल टैक्स पास न करे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक मेरी ये सोच है कि हर कोई अपनों को टोकना चालू करे। जिसको मैं शिक्षा देता हूँ, पुस्तक देता हूँ, उससे यही कहता हूँ कि तुम्हारे भी मित्र होंगे, उनको टोको। तुम्हारे मित्र के माता पिता भी होंगे, उनको भी टोको, उनके सगे संबंधी भी होंगे। इस देश में अगर हम टोकना सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत को हम इस मौत से बचा लेंगे। कोरोना महामारी तो थी ही, लोगों ने
शमशान घाट में लाशें जलते हुए देखा और बहुत लोगों ने त्राही मारी, उसी तरह से सड़क दुर्घटना भी हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी है, जिससे इससे लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मेरे घर भी बिक गए, गांव की जमीनें भी वो चीजें बिक गई, लेकिन मैं अपने मिशन को नहीं रोक पाया हूं और कोई मुझे मदद देने के लिए भी अभी तक तैयार कोई सामने नहीं आया। चाहे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, चाहे भारत के रियल हीरो हो सोनू सूद हो, उनके साथ भी मेरी अच्छी, लेकिन लोगों को तो लगता है कि शायद पैसे वो चीज आते, लेकिन मैं कैसे बताऊं यार, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा हूँ, कोई 1 रुपए की भी वो चीजें मदद वो चीजें नहीं कर पाया। अगर आए तो मैं साधु से बोलूँ, और यही विडंबना है हमारे देश की, लोग गलत नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा मिशन है रियल में मैं अपने हेलमेट अपने देश में जो कार्य किया हूँ इतने बड़े स्तर पे, और मैं चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिकों तक जा पाऊँ जो आज कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लिए लड़ रहा हूँ, जो अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक भी हमने वो चीजें वहां पे कर, वो भी नीलाम वो चीजें कर रहे हैं। एक तरीके से मैं दुनिया को तो बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने घर वालों से भी लड़ रहा हूँ। कहते हैं इसको क्या हो गया है, जो अच्छी खासी सब कुछ छोड़ करके सब कुछ बना हुआ बेटा, और आज अपने आप को ही बर्बाद कर लिया है। लेकिन उनको क्या पता कितने माँ बाप के अगर बच्चों को अगर मैं चिराग को बचा ले रहा हूँ, मेरी माँ भी बहुत रोती है, लेकिन जो मेरे मित्र की माँ है ना वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो चीजें वीडियो देख करके उसको लगता है, और मुझे भी लगता है ये चीजें कि मेरा भी मित्र अभी जिंदा है, मर के भी जो मेरे साथ है, और उस माँ को भी लगता है कि उसका भी पुत्र अभी जिंदा है। ये कनेक्शन है ना, बॉन्डिंग है ना, ये दूसरे चीज को सोचने नहीं देती है, और उसी चीज को लेकर के हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे अभी कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं कोई रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं आने वाले बहुत सारी ऊंची चुनौतियों के कार्य कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि भाई कब तक आप करते रहेंगे, मैंने कहा श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास लिया था, और मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ तो मैं 75 साल के लिए निकल चुका हूँ मिशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे 75 साल के लिए लोगों को दुर्घटना बीमा भी देना स्टार्ट किया, ताकि मैं भारत से डुप्लीकेट हेलमेट्स खत्म कर सकूं। यानी कि जो आप सही हेलमेट्स ले रहे हैं, जो मेरे हेलमेट दिए हुए सड़कों पे पुस्तक से हेलमेट द्वारा जो दिया होगा वो हेलमेट नहीं पसंद थे, जिनको अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स पहननी थी, तो मैंने कह दिया कि आप कोई भी ब्रांड का जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दे रखा है उन स्टैंडर्ड कंपनियों का हेलमेट ले, तो मैं आपको 5 लाख का दुर्घटना बीमा 75 साल के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ मेरी आवाज बन सके, ताकि मैं भारत के करोड़ों लोगों की सोच बन सकूं। आप हमारे साथ आइए मिशन में, ताकि इस देश के अंदर आप ये देखें कि सड़क दुर्घटना कितनी बड़ी महामारी है। तो उसी चीज के लिए मैं अपनी वो चीजें प्रयास कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं, आप भी उन्हें कहीं जागरूकता वो चीजें शेयर करें, ताकि हम करीब से जा सके जहाँ कोई अपना कोई उनको साथ नहीं दे रहा होता। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि चीजें अपनी सोच बदलिए और अपनों को बचाने के लिए प्रयास करिए। जिंदगी में आप बहुत सारे मंजिलें हासिल तो कर लेंगे, लेकिन उस मंजिल का क्या फायदा जब आपका हमसफर न साथ में हो। मैं भी जिंदगी में चल रहा था, लेकिन जब मेरा मित्र ही नहीं रहा तो फिर क्या वो चीजें। मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं दूसरों को सड़कों पे जो बिना हेलमेट लेकर के निकलते हैं, मैं कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना मैं मित्र मान के ही सड़कों पे हेलमेट दे रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो माँ बाप अभी अनजान है सड़क दुर्घटना से, ताकि वो जान जाए अपने बच्चों के प्रति, और हर कोई जो गाड़ी की स्पीड में चल रहा है वो भारत को गंभीरता से सोचे और समझे कि देखो क्या है जिंदगी में, आप एक हेलमेट नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने इतने हेलमेट सोच देते हैं मित्र के लिए, सिर्फ बांटने के लिए नहीं आया, ताकि भारत से सड़क दुर्घटना को मैं खत्म करने के लिए आया हूँ, ताकि हर इंसान में वो जागरूकता लाना चाहता हूँ, हर बच्चे के अंदर वो शिक्षा देना चाह रहा हूँ, ताकि देश का हमारा जो नेशन, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, उसके बारे में समझ सके। उन लाखों माँ बाप जो अभी मर गए होंगे, वो ऊपर से एक तरीके से अपने बच्चे को देख रहे होंगे कैसी परवरिश हो रही होगी, वो रो रहे होंगे। मेरा मित्र भी ऊपर गया है, लेकिन उन लोगों ने ही सोचा होगा कि इस देश में हम हेलमेट मैन को भेजते हैं कि जो कि इस तरीके से कार्य करे और आने वाली चुनौतियों को अंदर तक दे सके। तो मैं वही कर रहा हूँ, उन लोगों की डेस्टिनी है। मेरे भी आपके जैसे विचार है जिंदगी ऐसे जीने के लिए, लेकिन मैं अपने संघर्ष की तरफ लगा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने एक डेस्टिनी, उसकी सोच थी कि शायद एक हेलमेट मैन को चीजें भेजे, वो कार्य कर रहे। तो आप आए मेरे साथ इस जिंदगी की लड़ाई में, हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ते हैं और भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त के साथ 100% साक्षर भी करते हैं। जय हिंद।